हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10 के छात्र हिंदी का पेपर देकर आ रहे हैं तो लेकर आ चुके हैं सेट बी के लिए आंसर के। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए 1 से 100 तक प्रश्न दिया गया, 50 प्रश्नों के आपको उत्तर देना था। हम 100 में 100 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। कल जो हम पीडीएफ दिए थे ना सभी को, वहाँ से लगभग ना यहाँ पर सारे क्वेश्चन टकरा गए हैं। ठीक है, कल जो पीडीएफ दिए थे वहाँ पर आपके सारे पीडीएफ में से क्वेश्चन टकरा गए। अगर आपको भी पीडीएफ दिए तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, 62 010 82 403 पर इस नंबर पर एसएमएस कर दिए। आपको भी पीडीएफ दे दिया जाएगा मात्र 199 रुपये में। ठीक है, मात्र 199 रुपये में दे दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, इसी नंबर पर 62 010 82 403 पर। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ था। ठीक है, पहला का ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 2 नंबर है, किनके पिताजी एक प्रमुख प्रख्यात यहाँ पर थे? तो सच्चिदानंद हीरानंद वाजपेयी आगे हो जाएगा। यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कवि कौन है? तो कौन है, तो कुंवर नारायण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों कल जो पीडीएफ दिए थे ना वहाँ से यहाँ पर ना सारे क्वेश्चन न टकरा गए हैं। अगर आपको ही बच्चों पीडीएफ चाहिए तो मात्र 199 रुपये में मिल जाएगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा 62 010 82 403 नंबर पर। ठीक है, आपको भी पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, नंबर ध्यान से देख लीजिए 62 010 82 403, यही नंबर पे आप एसएमएस करके प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, मात्र 199 रुपये में मिल जाएगा। आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, 62 010 82 403। 4 नंबर है, जीवानंद दास किस भाषा में के सम्मित कवि हैं? तो किस भाषा के हैं, तो देखिए राइट आंसर बांग्ला भाषा के हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर है, विजा छर किसकी रचना है? तो अनामिका हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, रेनल मारिका रील के माता का नाम क्या था? तो क्या था, तो मारिया हो जाएगा। ठीक है, नहीं मारिया नहीं, सोफिया हो जाएगा ना, सोफिया हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर है, जीजी विधा शब्द का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंदगी में से हार मानना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे है, महात्मा गांधी का निधन तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों कल जो पीडीएफ दिए थे वहाँ से लगभग यहाँ पर सारे क्वेश्चन टकरा गए। अगर आपको भी पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा 62 010 82 403 पर। आपको भी पीडीएफ दे दिया जाएगा मात्र 199 रुपये में। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा मात्र 199 रुपये में ही अभी मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप लोग इस नंबर पर एसएमएस करके प्राप्त कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विउसर संधि का उदाहरण? तो नयन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, उप प्लस ईसा से पदों की संधि है तो क्या हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा। ठीक है, उपेक्षा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नारायण शब्द का संधि विच्छेद तो नारधन आयन होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, तद्धि शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? तो देखिए तत्धन इत हो जाएगा, यानी कि तत्धन इत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर, राह खर्च का समाविगत राह में राह से खर्च हो जाएगा। ठीक है, राह से खर्च हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो बच्चे हैं ना आपका यहाँ पर दिया हुआ है, शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो शरणागत यानी कि किसी के शरण में जाते हैं आप। ठीक है, तो किसी के शरण में जाना यानी कि शरण में जाना, तो मैं किस में आता है, अधिकरण तत्पुरुष में आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, समक्ष शब्द की समास का उदाहरण, तो समक्ष किसी के समक्ष यानी कि आपके समक्ष जा रहे हैं, तो समक्ष तो द्वंद्व होगा नहीं, नहीं दिगु भी नहीं होगा। ठीक है, अव्यय भाव भी नहीं होगा। ठीक है, समधन मच नहीं, ये भी नहीं होगा, तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, किसी के समक्ष जाना। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे दोपहर शब्द में कौन सा समास है? दोपहर। ठीक है, दोपहर यानी कि क्या हो जाएगा, इसमें आपका दिगु हो जाएगा। दोपहर यानी कि दो आ रहा है ना, दो यहीं। चलिए आगे है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है? तो कि देखिए इसका राइट आंसर रहेगा पीछा ना छोड़ना। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। होनहार परिवहन के होत चिकते पात लुकतिया का अर्थ है? तो अपनी बुराई नहीं देखती। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पर। ठीक है, सुमित्रानंद पंत किस वाद के कवि हैं? तो प्रयोगवाद के कवि हैं।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, कल जो पीडीएफ दिए थे वहाँ पर यहाँ पर ना सारे क्वेश्चन टकरा गए हैं बच्चों। अगर आपको भी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा 62 010 82 403 नंबर पर आपको भी पीडीएफ दे दिया जाएगा। मात्र 199 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ बच्चों दे दिया जाएगा। ठीक है, मात्र 199 रुपये में आप ऊपर वाले नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, 62 010 82 403 पे। ठीक है, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए आगे देखिए, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो क्या हो जाएगा, अगेय हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आदिवासी लोक कवियों के भी अनुवादक है? सुमित्रानंद पंत हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर है, नियमित शब्द का अर्थ है तो ईश्वर की देन हो जाएगा। उदात्त शब्द का अर्थ तो क्या हो जाएगा, कौशल हो जाएगा। चलिए आगे, शयनप शब्द का अर्थ क्या है? तो चिंतन हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, उदास शब्द का अर्थ तो आपको बता ही दिए, ये से भी बता दिए। चलिए आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया, गुरु नानक किस मुगल सम्राट के मुगल काल में हुई थी? तो बाबर हो जाएगा। यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बच्चों आपका ना जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है, आहट मैं देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। ठीक है, किसका है? प्रेमघन का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में जो है ना बच्चों टकरा गया है, सारे क्वेश्चन टकरा गए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा 62 010 82 403 पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा मात्र 199 रुपये में। नंबर नोट कर लीजिएगा अच्छे से, 62 010 82 403। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन है, हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो जो हाथ से लिखी हुई है उसे है हाथ की लिखावट को। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, साक्षी मतलब साक्षी का शब्द का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, साक्षी मतलब गवाही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे 30 नंबर, 31 नंबर, जिसे नहीं जीता जा सके तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आपका 32 नंबर, जिसका तेज निकल गया तो क्या हो जाएगा, तेजस्वी। जिसका तेज निकल गया ना तो निस्तेज हो जाएगा। ठीक है, जो तेज है वो तेजस्वी हो जाएगा। कायर शब्द का विलोम शब्द तो देखिए कायर का निडर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में आ गया। ज्योति शब्द का विलोम शब्द तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर तम हो जाएगा। जंगल का विलोम शब्द तो देखिए जंगल का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर जंग तक है ना। ठीक है, सार्थक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 36 नंबर है, पुष्प शब्द का परिभाषी शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पुष्प शब्द का परिभाषी शब्द चपला हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। देखिए बच्चों, अगर आपको भी पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा 62 010 82 403 पर। आप व्हाट्सएप पर ही एसएमएस कीजिएगा। ठीक है, 199 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का जितना सब्जेक्ट का बचा है सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ दे देंगे, जो कि सीधे डायरेक्ट एग्जाम में आपके लड़ जाएंगे। आपको जो पीडीएफ देंगे वहाँ से 95% से ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यानी कि आप अगर पेपर लेते हो हमारे से तो लगभग आप बिहार टॉपर भी बन सकते हो। ठीक है, चलिए आगे, सरस्वती का परिभाषी शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका देखिए वागीश हो जाएगा। ठीक है, चलिए घर का परिभाषी शब्द पूछ रहा है तो घर का क्या हो जाएगा, गे चीर। ठीक है, वाजी वीटअप हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द तो कोयला जलकर राख हो गया। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द कौन है, तो सूरज हो जाएगा। चलिए आगे 41 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर, पापति लगभग कितने साल की थी? तो 12 साल की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। 42 नंबर है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना आपका, माँ का ईश्वर पेटलीकर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाला भी बच्चों क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में आ गया है। आगे देखिए, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी? तो क्या खाती थी? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, पान सुपारी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 44 नंबर, अरे कहावत है कि दवा करने से तो मसान ही जगता है, माँ जी का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बच्चों देखिए दोनों क्वेश्चन भी सीधे आपके एग्जाम में टकरा गए जो हम पीडीएफ में दिए हुए थे। रसूलबाई कौन थी? तो ये कौन थी? तो देखिए राइट आंसर होगा कवित्री थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बच्चों एग्जाम में आ गया है। चलिए आगे, यतेंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो यार जुलाहे के नाम से किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आ गया है बच्चों। आगे, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं।
चलिए आगे है शहर अब भी संभावना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन बच्चों आ गया है, निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा का निबंध है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। देखिए बच्चों ये वाला भी क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आपका आ गया है, जो हम पीडीएफ में दिए हुए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। देखिए बच्चों अगर आपको भी पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा 62 010 82 403 पर, हम आपको पीडीएफ डायरेक्ट सेंड कर देंगे। ठीक है, आपको मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में, ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, जो कि सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपके टकरा जाएंगे। नंबर नोट कर लीजिए 62 010 82 403। 51 नंबर क्वेश्चन, यह वह नवी का है, तो क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। थान भर कपड़ा, तो थान भर कपड़ा का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पर सर्वनामिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण, तो पूर्ण वर्तमान काल का है। निम्नलिखित में से कौन आक्रामक क्रिया का उदाहरण है, तो प्रेम सोती है। आगे देखिए खरगोश बिल से बाहर निकला किस वाक्य खंड का कारक है, तो बिल से, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे, जिस छंद में चार चरण प्रत्येक में 16 मात्राएं होती है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पर दोहा कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए, ये क्वेश्चन भी हम पीडीएफ में दिए हुए थे। यहाँ वर्णों का एक या एक से अधिक की प्रवृत्ति हो वहाँ अलंकार होता है, तो अनुप्रास होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए अलंकार भी आपको हम पीडीएफ में दिए हुए थे, वो भी क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। ठीक है, जिन जिन बच्चों को दिए थे सभी बच्चों को पता है। आगे है किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं, तो स्पर्श व्यंजन को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन है, तो अल्प प्राण किसमें है, तो भ हो जाएगा। चलिए आगे देखें, फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो फुफेरा में प्रत्यय जो होता है बाद में, फेरा, फेरा का क्या हो जाएगा, एरा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ाकू शब्द में प्रत्यय है, तो आकू हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके बच्चों से डायरेक्ट एग्जाम में आ गए, जो हम पेपर में आपके दिए हुए थे। मनावता शब्द ने किस शब्द का है, तो योग रूट का है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर है, खलिहान शब्द की शब्द का उदाहरण है, तो तत्सम का है। 65 नंबर क्वेश्चन है आपका, खटास की संज्ञा का उदाहरण, तो जातिवाचक का है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो कढ़ाई हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए सांप शब्द स्त्रीलिंग रूप है, तो सपनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, यहाँ पर निम्नलिखित में से पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग क्या है, तो मृत्यु हो जाएगा। चलिए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में कुल कितने हैं, तो 6 हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। देखिए बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में आ गए हैं। ठीक है, आगे दाल में कुछ है, तो निजवाचक का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए है, मतलब कुछ ना कुछ है, यानी कि निज ही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन बच्चों टकरा रहे हैं। अगर आपको भी बच्चों पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा 62 010 82 403 पर। आपको ही बच्चों पीडीएफ दे दिया जाएगा मात्र 199 रुपये में। आपको ऑल सब्जेक्ट का बच्चों पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, 62 010 82 403 199 रुपये में। 71 नंबर है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द इसमें क्या है, तो दुष्कर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। दोष शब्द का विशेषण, तो दोष का दोषित हो जाएगा, यानी कि दूषित हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों बच्चों क्वेश्चन आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में टकरा गए। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नेह शब्द का विशेषण, तो नेह का क्या हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तामस शब्द का परिभाषित शब्द, तो तामरस हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे, मेरी बहन स्वाति अपने सहेली के घर गई, मिश्र वाक्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो रवि स्कूल जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे है, यहाँ पर प्राप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो परा हो जाएगा। देखिए आघात शब्द में कौन उपसर्ग है, तो आघात, तो आघात यानी कि आ हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है, तो कु हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लुटिया इया, लुटिया, तो इया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इया में सही वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर आपको भी ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए जो फाइनल बोर्ड एग्जाम में टकराएगा, तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा 62 010 82 403 पर। आपको ऑल सब्जेक्ट का हम पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, मात्र 199 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, जल्दी ले लीजिए आप लोग ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ, जो कि सीधे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में टकराएगा। ठीक है, नंबर नोट करिए 62 010 82 403। 81 नंबर पंच माछर है, तो क्या हो जाएगा इसमें, पंच माछर, तो 6 हो जाएगा। चलिए, त्र किस वर्णों के मेल से है? तो त्र किससे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तर धन र हो जाएगा, यानी कि त धन र धन अ हो जाएगा इसमें, लेकिन ये वाला तो गलती हो जाएगा क्योंकि आधा र देना चाहिए ना, ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से दीर्घ पूछ रहा है, तो इसमें दीर्घ क्या है? तो देखिए हर्षई हो जाएगा, ये अहि हो जाएगा, री ई, बड़ी ई हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बड़ाऊ का स्थान है, तो बड़ाऊ का स्थान बड़ाऊ, यानी कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ओष्ठ हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन है, तो उष्म व्यंजन पूछे त्र हो जाएगा। जपूजी किसकी रचना है? तो कबीर की है। रसखान किस छंद से सिद्ध है? तो सवैया से, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए 87 नंबर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया है। 88 नंबर है, किसके जिन जनपद नामक काव्य लिखा है जिन्होंने ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है? तो सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। 89 नंबर, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो किस भाषा के, ब्रज भाषा के, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए बच्चों, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकरा रहे हैं बच्चों। अगर आपको बच्चों पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा 62 010 82 403। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एसएमएस करके पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। मात्र 199 रुपये में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। आगे, सुमित्रानंद पंत की माता का नाम अंजना देवी था। आगे, नौकर की कमीज किसकी रचना है? यतेंद्र मिश्र है। चलिए, अवनियों के साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं किसने लिखी? थी पिकासो और मेरी दरियाल ने। ठीक है, चलिए, पंडित बिरजू महाराज गोंडा किससे बनवाए? तो बाबूजी से। आगे, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसकी है? तो रामविलास शर्मा की है। 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये बता ही दी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन अकबर के चल, इसका राधा हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मेघदूत हो जाएगा, इसका महल हो जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपके 100 क्वेश्चन करा दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए बच्चों तो इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा, आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ दे दिया जाएगा 62 010 82 403 पर। ठीक है, इस नंबर पर आप एसएमएस करके प्राप्त करिए। मात्र 199 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का बच्चों पीडीएफ दे दिया जाएगा।